झारखंड स्पेशल के इस वीडियो में हम लोग राष्ट्रीय आंदोलन को पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो में हमने 1857 का विद्रोह पढ़ा, नरमपंथी उदारवादी चरण को पढ़ा, फिर क्रांतिकारी जो चरण था झारखंड में वो पढ़ा। उसके बाद फिर हमने मौलाना आज़ाद का रांची में जो नज़रबंद होने का जो स्थिति था वो पढ़ा, महात्मा गांधी के रांची प्रवास पढ़ा और रॉलेट एक्ट पढ़ने के बाद जिला कांग्रेस कमेटी की स्थापनाएं, बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस, ये सारे चीज़ें हमने पिछले वीडियो में पढ़ा। राष्ट्रीय आंदोलन का ये चौथा वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग असहयोग आंदोलन को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग असहयोग आंदोलन को जानते हैं। तो हुआ ये था कि रॉलेट एक्ट, जो कि आप लोगों को पता होगा 21 मार्च 1919 को जो है ये जो काला कानून है रॉलेट एक्ट ये पास होता है। पास होने के बाद से तरह तरह के विरोध होना शुरू हो गए। झारखंड से लेकर पूरे देश भर में विरोध हुआ। सारे नेता लोग इसका विरोध करने लगे। कारण ये था कि रॉलेट एक्ट एक ऐसा एक्ट था जिसमें बिना कोई अपील का, ना ही कोई वकील और बिना दलील का जो है कोई भी व्यक्ति संदेह के आधार पर उनको गिरफ्तार कर लिया जाता था और बिना कोई भी कोर्ट में पेशी वगैरह नहीं होगा और वो जेल में सड़ेगा। तो ये इस आधार पर अंग्रेज जो है कोई भी क्रांतिकारी है या जिनको मन करता वो जेल में डालकर प्रताड़न करना शुरू किए थे। तो इस वजह से इस एक्ट का विरोध हुआ और एक्ट का विरोध में सभा बुलाया गया जालियांवाला बाग में। वहाँ पर बैसाखी पूर्णिमा के दिन लोग सभा कर रहे थे, एकत्रित हुए थे मेला के लिए। तो उस समय 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर के द्वारा जो आम जनता थी उन पे गोलियों से बौछार किया गया, गोलियों से भून दिया गया, काफ़ी लोग मारे गए। तो ये जो घटना हुई जालियांवाला बाग जो कांड जो हुआ था, जो कि 13 अप्रैल जो है 1919 को हुआ था जालियांवाला अमृतसर में। तो इस घटना के बाद जो है गांधी जी और भी जितने भी नेता थे उनको बहुत बड़ा चोट पहुंचा कि अंग्रेज इतना जुल्म करे जा रहे हैं हम पे। एक मुट्ठी भर जो अंग्रेज थे वो कुछ हजार के संख्या में अंग्रेज आए और वो भी एक कंपनी के बन के, एक व्यापारी बन के, और हमारे देश में शासन कर रहे हैं लाखों करोड़ों लोगों पे। तो ये कैसे हो रहा है? तो ये हो रहा है तो केवल और केवल भारतीयों के सहयोग की वजह से हो रहा है। भारतीय इसमें सहयोग कर रहे हैं हर तरह से, सेना में जाकर या फिर उनके काम करके क्लर्क में, या फिर उनके जो सामान है उनको खरीद कर, सामान खरीद कर उनको मौद्रिक इकोनॉमिकली सहयोग दे रहे हैं। तो हर तरह से भारतीयों के सहयोग के कारण ही अंग्रेज हम पे शासन कर पा रहे हैं और हम पर दमन कर रहे हैं। ये गांधी जी समझे और वहाँ जो नेता थे समझे। इसलिए गांधी जी ने सोचा कि अगर हम लोग सहयोग करना ही बंद करते हैं, अगर हम अंग्रेज को सहयोग ही ना कर पाए तो वो हम पे शासन कैसे कर पाएंगे, हम पे अत्याचार कैसे कर पाएंगे और हमारे ऊपर शासन कैसे चलेगा। तो उन्होंने एक आंदोलन की शुरुआत की, असहयोग आंदोलन, जिसमें अंग्रेजों का सहयोग नहीं किया जाएगा। देश भर में जितने भी लोग हैं वो अपने अंग्रेज से जुड़ी हुई चीज़ों को, या तो वस्त्र हो या फिर जो नौकरी हो, वो सब त्याग करके अंग्रेजों का सहयोग करना बंद करें। ये आंदोलन उन्होंने शुरुआत किया 1920 में। 1920 में ये आंदोलन गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया आंदोलन, जिसका नाम पड़ा असहयोग आंदोलन। गांधी जी जो पूरे देश भर में जाकर भाषण दिया करते थे, लोगों को प्रेरित किया करते थे आंदोलन से जुड़ने के लिए, आंदोलन में भागीदारी बनाया करते थे। तो संपूर्ण झारखंड में भी जो पूरे देश में जो आंदोलन चल रहा था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट यानी असहयोग आंदोलन का, उसमें झारखंड के लोग भी अन्य भागों से आकर या फिर झारखंड के लोग भी भाग लेते और ये आंदोलन चला। देखिए उस आंदोलन के दौरान कुछ कुछ घटनाएं हुई, उसको हम लोग आगे जानते हैं। असहयोग आंदोलन के समय जो गांधी जी है वो झारखंड भी आए थे और यहाँ पर रांची और हजारीबाग असहयोग आंदोलन का 2 मुख्य केंद्र माना जाता है। असहयोग आंदोलन का काफ़ी पूरे जो बिहार बंगाल जो क्षेत्र था, झारखंड जो उस समय बिहार के अंदर ही था, तो वहाँ पर ये आंदोलन काफ़ी तेज था, लेकिन ज़्यादातर मुख्य केंद्र जो है रांची हजारीबाग के जगहों पर देखा गया।
तो रांची में जो एक धर्मशाला था, भीमराज वसुंधर मोदी धर्मशाला, ठीक है, ये नाम भी याद रखना आपको, प्रश्न बन सकते हैं कि कौन से धर्मशाला के सामने जो लंकाशायर और मैनचेस्टर के मिलों के जो विदेशी कपड़े बने थे उनकी होली जलाई थी। इसी धर्मशाला के सामने जहां गांधी जी रुके थे रांची में, भीमराज वसुंधर मोदी धर्मशाला, यहीं इसी के सामने लंकाशायर और मैनचेस्टर यानी कि ब्रिटेन के जो मिल थे वहां पर बने जो कपड़े थे उनको इकट्ठा करके जलाया गया और लोग खादी वस्त्र धारण करने का व्रत लिए। खादी वस्त्र मतलब खुद से बनाया गया जो वस्त्र है वो खादी वस्त्र। तो क्या था कि हम लोग विदेशी कपड़ा खरीदते हैं तो विदेशी कपड़ा में कपास भी भारतीयों का होता है, विदेश में जाकर वो वस्त्र यहाँ पे आता है, यानी कपास यहाँ से खरीदे काफ़ी कम कपास। यहाँ देखिए, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ किस तरह से ये इकोनॉमिकल, एक तरह से आर्थिक शोषण का एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ कि अंग्रेज जो है मनमाना करके यहाँ पर जो भारत थे वहाँ पर मनमाना करके जो मन करा वो उगाया। शुरुआत में उन्होंने कहा कपास उगाओ, कपास उगाया ज़बरदस्ती, जो ज़मीन मिला उससे वो टैक्स लेते, कपास को कम दाम में खरीदते। देखिए यहाँ टैक्स से पैसा आया, यहाँ कम दाम में कपास को खरीदे, बहुत ही कम दाम में, और कपास को ले गए आपके वहाँ ब्रिटेन या फिर कहीं दूसरे जगह, वहाँ पर उस कपड़ा बनाया और कपड़े को फिर वापस भारत में बेचा गया अधिक दामों में। उदाहरण के लिए मान लीजिए यह सूती को खरीदा गया 2 रुपये में और यहाँ पर ये कपड़े मिल में मशीनों में बनाकर इसको यहाँ पर 15 रुपये में बेचा गया, ठीक है, और यहाँ 15 रुपये में बेचा गया। तो देखिए 13 रुपये का पूरा अरब से मुनाफा। तो यहाँ से अंग्रेज यहाँ पर कमाए एक सामान को बेचकर, फिर दूसरा यहाँ पर कमाए वहाँ पर कम दाम में सामान को खरीद कर, और तीसरा कमाए वो यहाँ पर उनसे टैक्स लेकर, लगान लेकर, तरह तरह के कमाए। तो इस तरह से आर्थिक शोषण अंग्रेज करते थे वस्त्र वगैरह या भी कोई भी सामान खरीदने के दौरान। तो इसलिए, और ये सब कैसे हो रहा था, हम लोग सहयोग कर रहे थे अंग्रेजों को, अंग्रेजों का सामान खरीदने में खरीद रहे थे, तो ये भी एक सहयोग हो गया। फिर अंग्रेजों को बेच रहे थे, अंग्रेजों के कहने पर हम जो अंग्रेज कर रहे थे वो सामान उगा रहे थे, तो ये सब अंग्रेजों का सहयोग करना हो गया। तो कहा गया कि नहीं, अंग्रेजों का हम लोग जो विदेशी कपड़ा उसको नहीं इस्तेमाल करेंगे, अपना खुद का कपड़ा खादी में बनाकर खुद से वस्त्र धारण करेंगे। तो ये लिया गया, प्रण लिया गया, व्रत लिया गया। और झारखंड में जो क्षेत्र था, रांची हो गया, जमशेदपुर हो गया, डाल्टनगंज हो गया, हजारीबाग हो गया, देवघर हो गया, दुमका हो गया, गिरिडीह, ये सब जगहों पे ये जो असहयोग आंदोलन फैला और यहाँ पर लोग जो है स्वदेशी जो वस्त्र है उसको अपनाने और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने का केंद्र बना। यहाँ पर लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया, होली जलाई और जो स्वदेशी वस्तु खादी वस्त्र उसको अपनाने का व्रत लिया और यहाँ पर शुरू करें उन्होंने। उस 1921 आते आते तक, यानी कि 20 में जब शुरू हुआ सहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, 1921 आते आते ये आंदोलन जो है काफ़ी तेज हो गया। और उसमें से तेज होने की वजह से कारण ये था कि सारे लोग उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे थे। उसी समय जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मोतीलाल नेहरू, मजरुल हक, स्वामी विश्वनाथ, पंडित हरिशंकर व्यास, ये सब नेता भी झारखंड के लोगों को हौसला बढ़ाने के लिए और आंदोलन को और एक तरह से व्यापक ढंग से बढ़ाने के लिए झारखंड के अनेक अनेक स्थानों पर आकर सभाएं, जनसभाएं करते थे और उनको सभाओं को संबोधित किया करते थे ये सब बड़े बड़े नेता। उसके बाद क्या हुआ, कांग्रेस का जो 1920 में, कुछ और मुख्य बातें हैं उसको जानना है हम लोगों को। कांग्रेस का 1920 का कलकत्ता जो अधिवेशन था, विशेष अधिवेशन बुलाया गया था। तो उसके लौटने के पश्चात जो आदिवासी नेता थे धनी सिंह खरवार, इन्होंने भी पलामू में भी एक सभा आयोजित किया गया। प्रश्न बन सकता है कि 1920 के जो विशेष अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का कलकत्ता में 1920 में, वहाँ से लौटने बाद किसने पलामू में सभा की? तो धनी सिंह खरवार के द्वारा। कौन थे? आदिवासी नेता। कहाँ पर किया गया? पलामू में किया गया। और इसमें निर्णय लिया गया कि वनों का काट कर कपास से कृषि की जाएगी। जंगल है जो पलामू के क्षेत्र के पास या झारखंड में जो जंगल है वहाँ पर काट के क्या करेंगे? कपास की खेती करेंगे और कपास की खेती करके खुद से खादी करके कपड़ा बनाएंगे और खुद का कपड़ा पहनेंगे, जो कि गांधी जी ने भी अधिवेशन में
कहा था, झारखंडियों से कहा था कि आप ऐसा करो। गांधी जी के जो बातें हैं उनको झारखंड के जो लोग थे, झारखंड के आदिवासी नेता थे, काफ़ी पुरजोर से सपोर्ट किया करते थे। उसमें से एक ताना भगत समुदाय भी था, वो भी गांधी जी का बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। आज भी ताना भगत समुदाय अस्तित्व में है, जो गांधी जी को अक्षरशः मतलब हर लाइन गांधी जी का मानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्या है। उसके बाद क्या हुआ कि जो धनी सिंह खरवार जो थे, वो कलकत्ता अधिवेशन से लौटने के बाद जब उनको ऐसा गांधी जी के अधिवेशन में झारखंडियों के लिए कहा गया, तो धनी सिंह खरवार यहाँ पर आकर उन्होंने भी पलामू में सभा किया। सभा करने का उन्होंने निर्णय लिया कि वनों को काट कर हम लोग को कपास की खेती करेंगे, और खेती करने के बाद यहाँ पर हम लोग अपना खादी वस्त्र वगैरह, वो बात की बात है, लेकिन कपास की खेती की जाएगी, इन्होंने निर्णय लिया। और साथ ही साथ जो धनी सिंह खरवार था, उनको पलामू का राजा भी घोषित कर दिया गया। पलामू का राजा भी घोषित कर दिया गया, ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बन सकता है। और इस तरह से जो है पूरी तरह से झारखंड में आंदोलन चल रहा था। रांची जो है असहयोग आंदोलन का महत्वपूर्ण केंद्र कहा रहा, हजारीबाग भी था। 1920-21 में जो है ना, बहुत सारे नेता झारखंड के विभिन्न जगहों पे आए हैं, जैसे गुलाब तिवारी, मौलवी उस्मान, स्वामी विश्वनाथ, ये सब आए। और जैसे लोहरदग्गा हो गया, डोरांडा हो गया, रांची हो गया, मधुकुम हो गया, इटकी हो गया, घाघरा हो गया, कोकर हो गया, गुमला, तमाड़, ये सब जगहों पे आकर उन्होंने भाषण दिए और सभाओं को संबोधित किया। उसके नवंबर 1921 में रांची में एक वार्षिक समारोह का आयोजन किया गया, नाम था वार्षिक पिंजरापोल समारोह। वार्षिक पिंजरापोल समारोह का आयोजन किया गया 1921 में नवंबर में। इसमें भोलानाथ वर्मन, पद्मराज जैन, अब्दुल रजाक, मौलवी जकरिया तथा सुंदर दत्त ने भाषण दिया और यहाँ के जो लोगों को संबोधित किया। इसी दौरान लोहरदंगा में बहुत सारे राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की गई। देखिए, इसी दौरान असहयोग आंदोलन के दौरान बहुत सारे विद्यालय और यूनिवर्सिटी वगैरह भारत में खोले गए और तरह तरह के क्षेत्रों में खोले गए, क्योंकि अंग्रेज के बनाए हुए जो स्कूल कॉलेज है उसमें भारतीय पढ़ते थे, तो एक तरह से अंग्रेजों का सहयोग करना हो गया। तो भारत के जो नेता थे वो कहे नहीं, खुद का हम कॉलेज बनाएंगे, खुद का शिक्षा, खुद का पढ़ाई, हम एक तरह से अंग्रेज का सहयोग नहीं करेंगे। उन्होंने उस समय कपड़े दिलाने के अलावा बहुत सारे लोगों ने नौकरियां छोड़ी, साथ साथ बहुत सारे बच्चे जो है अंग्रेजों के स्कूल से मतलब दाखिला नाम कटवा लिए हैं और अपना खुद का विद्यालय बनाया गया और वहाँ पर लोगों को, बच्चों को पढ़ाया गया। उसी दौरान बहुत सारे विद्यालय बने। तो उसी समय रांची और लोहरदग्गा में राष्ट्रीय विद्यालय का स्थापना किया गया। हजारीबाग में भी जो है इस आंदोलन का केंद्र रहा, यहाँ पर भी लोग बढ़ चढ़कर भाग लिए और यहाँ पर एक कांग्रेस कमेटी की स्थापना भी हुई 1920 में। असहयोग आंदोलन के दौरान ही हजारीबाग में भी कांग्रेस कमेटी का स्थापना किया गया। और हजारीबाग में जो आंदोलन जो तीव्र हुआ, आंदोलन जो बढ़ा, उनके बाद क्या हुआ, बजरंग सहाय, कृष्ण वल्लभ सहाय, सरस्वती देवी, त्रिवेणी प्रसाद, शालिग्राम सिंह, ये जो नेता थे, इन नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और जेल भेज दिया गया। ये हजारीबाग में जो आंदोलन थे उसमें ये लोगों की भूमिका थी। अब असहयोग आंदोलन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका जो है टाना भगतों का था। अब टाना भगत कौन थे? तो टाना भगत जो है ना, टाना भगत जो है वो एक आदिवासी समुदाय था। आदिवासी समुदाय का समूह है, एक आदिवासी समुदाय टाना भगत। टाना भगत आंदोलन पर एक वीडियो है, उसको जरूर देखें। जो जनजातीय विद्रोह का एक सीरीज है इसी चैनल पे, तो वहाँ पर आप उस वीडियो को जरूर देखिए। वहाँ पर विभिन्न प्रकार के जो भी जनजातीय विद्रोह थे उन सभी को मैंने कवर करा है। लिंक जो है मैं यहाँ आई बटन पे भी डाल दूंगा, इस आई बटन पे भी मैं लिंक डाल दूंगा। चलिए अब देखते हैं यहाँ क्या है। टाना भगत का बारे में हम यहाँ पर जिक्र हुआ, तो इसको हम लोग देखते हैं। टाना भगत जो है वो एक जनजातीय समुदाय था जिन्होंने टाना भगत आंदोलन करा था। टाना भगत आंदोलन करा था और उनके द्वारा टाना भगत आंदोलन किया गया था झारखंड में 1914 में, ठीक है। और टाना भगत जो भगत का जो समुदाय है वो किनके द्वारा, तो ओरांव जो समुदाय है, ओरांव जाति, उनके जो संतों के द्वारा, जैसे कि इनका नाम है जतरा भगत, फोटो में आपको दिख रहा होगा जतरा भगत का फोटो। जतरा भगत और तुरिया भगत, इन दोनों के द्वारा टाना भगतों का
का ये जो समुदाय है उसकी स्थापना की गई थी। और इन्होंने ताना भगत नाम का मूवमेंट भी, आंदोलन भी करा था। ये आंदोलन एक तरह से कह सकते हैं असहयोग आंदोलन था। गांधी जी के ही जैसे ही विचारों पर चलने वाला ये आंदोलन था। गांधी जी के असहयोग आंदोलन अहिंसात्मक आंदोलन के तरह ही था। और ये लोग जो ब्रिटिश के खिलाफ, जो ब्रिटिश जो कर लिया करते थे उनके खिलाफ था, जमींदारों के खिलाफ था, यानी कि जमींदार की जो प्रताड़ना करते थे उनके खिलाफ था। और कुछ हद तक ये धार्मिक सुधार आंदोलन भी था। ताना भगतों ने असहयोग आंदोलन में झारखंड में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ताना भगत के जो लोग थे, गांधी जी के जितने भी उपदेश थे उनको अक्षरशः मतलब हो गया, मतलब एक तरह से कहते हैं अल्फाबेटिक कह सकते हैं, मतलब लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड फॉलो किया। और उन्होंने जो ब्रिटिश को है ना भूमि कर देने का बंद कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, हम जो है टैक्स नहीं देंगे। उनका तो मूवमेंट का एक मेन एम था भी कि टैक्स वगैरह को ना देना। अपनी ज़मीन है, हम जमीन, अब हमारा ज़मीन है, हम दूसरे को टैक्स क्यों देंगे? क्योंकि बाहरी लोगों को, अगर हमारे द्वारा शासन है, हमारे अगर वेलफेयर के लिए, हमारे विकास के लिए काम करेगा तो हम उसको देने का सोच सकते हैं। लेकिन ये एक बाहर के लोग जो है, दीकू लोग बाहर से आकर हमारे ज़मीन पर कब्जा करके हम ही को परेशान कर रहे हैं, हमसे ज़बरदस्ती का टैक्स मांग रहे हैं बिना मेरे इजाज़त का, बिना मेरे सहयोग का। तो ये सोचे कि ये बंद होना चाहिए। और उन्होंने बंद कराने का बंद कर दिया, देना ही बंद कर दिया। ब्रिटिश सरकार गांधी जी के उपदेशों के अनुसार किया। सहयोग आंदोलन चल रहा है, सहयोग नहीं करना है, वस्त्र वगैरह त्याग करना है, अंग्रेजी जो चीज़ें हैं उनको त्याग करना है, और उनको कर भी नहीं देना। तो उन्होंने कर देना भी बंद कर दिया। और साथ साथ असहयोग आंदोलन में झारखंड के जो पहाड़िया जनजाति है उन लोगों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। इस आंदोलन में जबरा पहाड़ी जो थे उन्होंने भी हिस्सा लिया। अब पुलिस ने क्या किया, जबरा पहाड़ी को गिरफ्तार कर लिया था। इसी आंदोलन के दौरान पुलिस ने जबरा पहाड़िया को गिरफ्तार कर लिया और उनको 1 महीने तक का कारावास हुआ। तो 1 महीने का जो उनका जो कारावास हुआ था उसमें उनको बहुत ज़्यादा प्रताड़ना मिली और उनके घर को भी कुर्की कर दिया गया उनके घर को भी। और कहा जाता है कि सत्य अहिंसा के प्रति अगाध निष्ठा होने की वजह से गांधी जी को यह स्वीकार करना पड़ा था कि ताना भगत जो है सारे शिष्यों में सर्वोत्तम है। अभी भी ताना भगत जो है वो झारखंड के क्षेत्रों में लोग हैं, ताना भगत लोग, वो सबसे कह सकते हैं कि जितना भी गांधी जी के शिष्य थे उसमें सबसे अगर बढ़िया कह सकते हैं, सत्य अहिंसा के मार्ग पर चलने वाले अगर थे तो ताना भगत लोग थे। आगे देखते हैं। जनवरी 1922 में साहिबगंज को अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया। साहिबगंज को जो है ना जनवरी 1922 में क्या कर दिया है, अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया। और जो है अंग्रेजों की जो दमन नीति थी वो चल रही थी। लेकिन क्या हुआ, इसी बीच असहयोग आंदोलन चल रहा था। जैसे कि आप राष्ट्रीय आंदोलन, अगर भारत के जो इतिहास है उसके आधुनिक इतिहास में राष्ट्रीय जब मूवमेंट पढ़ेंगे, नेशनल मूवमेंट, तो वहाँ पर आप पढ़े होंगे कि जो असहयोग आंदोलन था उसका अगर कह सकते हैं वापस लेना, गांधी जी का वापस लेने का जो कारण वो क्या था, चौरी चौरा कांड ही था। यही चौरी चौरा कांड जो था, इसी कांड के वजह से चौरी चौरा कांड, ठीक है, चौरी चौरा कांड जो था, जो कि 12 फरवरी 1922 को हुआ था। इस कांड के बाद जो है गांधी जी ने अपना आंदोलन वापस ले लिया। कारण ये था, गांधी जी जो है अहिंसात्मक आंदोलन पर विश्वास करते थे। तो क्योंकि यह आंदोलन हिंसात्मक हो गया था, लोगों ने जो आंदोलनकारी थे उन्होंने जो थाना था चौरी चौरा में, उस थाना को जला दिया, बहुत सारे पुलिस बल मारे गए। तो हिंसा होने की वजह से गांधी जी को यह असहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ा। तो यह आंदोलन वापस हुआ। उसके बाद 1922 में जाकर कांग्रेस में विभाजन हो गया। कुछ कारणों की वजह से कांग्रेस में विभाजन हो गया और एक नया पार्टी की स्थापना हुई, स्वराज पार्टी की स्थापना हुई। और साथ साथ 1923 में प्रांतीय लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया गया, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया गया। तो कृष्ण वल्लभ सहाय को स्वराज पार्टी का उस समय प्रतिनिधि के रूप में चुना गया। तो ये था असहयोग आंदोलन और असहयोग आंदोलन का झारखंड से जुड़ा हुआ इम्पॉर्टेंट बात। इसमें जितना भी इस लेक्चर में मैंने बातें कही है या बातें बताई गई हैं,
इसमें झारखंड से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट चीज़ें केवल उसी को समाहित किया गया। और अगर असहयोग आंदोलन जो है भारत के स्तर पे पढ़ना है, उसके लिए हम लोग एक अलग लेक्चर पढ़ेंगे जिसमें पूरी तरह से हर डिटेल को असहयोग आंदोलन को जानेंगे। यहाँ जो सीरीज चल रहा है झारखंड स्पेशल का, इसमें सिर्फ और सिर्फ केवल हम लोग झारखंड के स्तर पर, झारखंड से जुड़ा हुआ जो चीज़ें हैं उनको कवर कर रहे हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को यहाँ पर काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। हम लोगों ने बहुत चीज़ें, असहयोग आंदोलन, इससे पहले बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस कमेटियाँ, महात्मा गांधी का प्रवास, रॉलेट एक्ट, फिर आपका 1857 का विद्रोह, नरमपंथी, उदारवादी, आतंकवाद, ये सब चीज़ें पढ़ा हमने। उसके बाद हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन अगले सीरीज में पढ़ेंगे। और भी चीज़ें हैं जो हम लोगों को पढ़ना है, झारखंड निर्माण आंदोलन पढ़ना है, रामगढ़ अधिवेशन, फिर भारत छोड़ो आंदोलन, इस तरह की चीज़ें झारखंड के स्तर पे हम लोगों को पढ़ना है। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो इस इंस्टाग्राम के आईडी से जुड़ सकते हैं, ट्विटर के इस आईडी पे भी जुड़ सकते हैं, और इस टेलीग्राम लिंक पर मुझे ज़रूर फॉलो करें। यहाँ पर मैं कंटिन्यू हर वीडियो का जो लिंक है उसको डालता हूँ, इम्पॉर्टेंट PDF डालता हूँ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी डालता हूँ, जहाँ पर आप जो है अपने तैयारी को बेहतर कर सकते हैं, जिसके माध्यम से और JPSC और भी झारखंड स्तरीय या फिर केंद्रीय स्तरीय जो परीक्षाएं होते हैं उसमें अपना एक सीट फिक्स कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट होता है या फिर मुझे कुछ सजेशन देना चाहते हैं कि आप इस पर वीडियो बनाओ, तो भी आप कमेंट सेक्शन पे लिख कर मुझे बता सकते हो। तो थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे, जय हिंद।